तेज प्रताप यादव ने किया नए संगठन का विस्तार। छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से बनाया नया संगठन। राजद का ही अंग होगा छात्र जनशक्ति परिषद। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सीएम को पत्र लिखने पर जेडीयू अध्यक्ष का पलटवार। राजद को कैसे दी जा सकती है हाईकोर्ट की जमीन। बेगूसराय में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक। सांसद गिरिराज सिंह ने किया शिरकत। कहा महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रही बीजेपी। और चतरा में वन प्रमंडल की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। वन भूमि पर अफीम खेती की तैयारी करने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने नए संगठन के नाम का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप ने सामाजिक संगठन का नाम छात्र जनशक्ति परिषद दिया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगी। तेज प्रताप का नया संगठन छात्र जनशक्ति परिषद आरजेडी का ही अंग होगा, जो बिहार और बिहार के बाहर काम करेगा। अपने नए संगठन का ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी को मजबूत बनाना ही छात्र जनशक्ति परिषद का मकसद है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होगी। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है? लीडरशिप बढ़ाएंगे इसको हमसे जो जुड़ना चाहते हैं यहाँ से जुड़ करके आप अलग अलग दल में जा सकते हैं। हम उनको प्रमोट करने का काम करेंगे, उनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। छात्र जनशक्ति परिषद का जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, पार्टी कार्यालय में होगा, क्योंकि वो तो उसके बेस के लिए है, जिसकी शक्ति बढ़ाने के लिए। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए है। ये ऐसी बात नहीं है जहाँ पे जो उसके सदस्य जैसे हम लोग जो बनाएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बैठक का शुरुआत किया, तो यहाँ भी बैठक होगा, वहाँ भी बैठक होगा। ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी कार्यालय होगा, क्यों नहीं होगा बैठक? कोई लक्ष्य रखा है आपने? कितने लोगों को मेंबर बनाएंगे पूरे बिहार में? कितने लोगों को मेंबर बनाएंगे? सदस्यों की संख्या कितनी? पूरे तरीके से जो संचालन जो पूरे तरीके से होगा, इसमें कई तरीके का जो हमने कहा कि आपको जिसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग, तो उसको विस्तार रूप से ये बहुत समाधि पार्टी नेताओं का आशीर्वाद लेंगे। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेंगे, इसके लिए सहयोग लेंगे। आपकी राजद में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद और सहयोग लेंगे इस संगठन के विस्तार में। आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? हमारे पिता का आशीर्वाद है, माता पिता का अगर पुत्र को आशीर्वाद है तो और लोग इस आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? तो संगठन है जो आरजेडी को मजबूत करेगा, आरजेडी को पूरे तरीके से मजबूत करेगा अंदर से। ये वहीं रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़, जातिगत जनगणना और सूबे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। कुछ कहना नहीं, बाढ़ आता है बिहार में, आज इतना ही रहने दीजिए आप। तो बाढ़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आर्टिफिशियल हो या आपदा हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है। नुकसान तो बिहार का हो। और जाति जनगणना को लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं मुख्य देश भर में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सारे ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी नेताओं से जो है हम बात करके और देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो, इसको लेकर के हम लोग जो है उनसे कम्युनिकेट करें। और अब तक हमको नहीं समझ में आता कि सरकार को इंटरेस्ट आखिर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने में है, बेहतर शिक्षा दिलाने में है, देने में है, तो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहां पद खाली है शिक्षा विभाग में, उसको भर क्यों नहीं दी? अगर आप चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो तो शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, अनियमाकुल हो, और जो एजुकेशन ऑफ क्वालिटी जो होना चाहिए, जो स्तर जिस प्रकार से गिरावट आती गई है, ये तो आप देख लीजिएगा जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट में जो आया है, उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षा का जो स्तर जो है सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं है तो बिहार में।
पटना के गर्दनी बाग में बिहार टीईटी 2017 और सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने रविवार को धरना दिया। धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र वितरण और तीसरे चरण की काउंसलिंग तिथि निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। धरना पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी पहुंचे और उनके आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और सुन लो शिक्षा मंत्री अनुकंपा पे आए हो ना, अनुकंपा पे आए करोड़ यहाँ पे बिहार से नौजवान महिलाएं तमाम लोग उपस्थित हुए। माइक नीचे रखो भाई, चलो। शिक्षक दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देने का और जो आप लोग का मांग है कि पूरे तरीके से जो विज्ञापन जो आप लोग मेरिट लाने का काम किया, आप लोग को छांटने का काम किया और उन्हीं लोग का सरकार में पूछ हुआ जो हमें पहुंचाने का काम। मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के पूर्व ही जदयू ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। जदयू के मंत्री और नेता लगातार तारापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार के दो मंत्रियों ने हवेली खड़गपुर का दौरा किया। अन्य जो लोगों से मिले थे तारापुर, इनको सिंचाई से संबंधित कुछ समस्याएं जानकारी में मिली और ये जाकर के पटना में हमसे भी चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री से भी लेकर भी जानकारी में उन्होंने ये बात की। तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं वहाँ चल करके इन्हीं के सुझाव आग्रह जो कहिए हम लोग साथ आज आए हैं और जो भी 3-4 इशूज था, खास करके इसका निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार। अब मैं तो आ करके ऐसा अद्भुत जगह तो कम मिला मुझे, जैसा जगह है ये हवेली खड़गपुर में जहाँ बैठे हैं हम, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, सामने झील है और यहाँ पर 12 सितंबर को पटना के कृष्णापुरी स्थित चिराग पासवान के घर पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली बरसी मनाई जाएगी। इस मौके पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और पशुपति पारस भी एक साथ दिख सकते हैं। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार अपने चाचा पशुपति पारस, लालू राबड़ी सहित कई लोगों को न्योता देने खुद उनके घर जाएंगे। डीटीवी भारत की इस खबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य शाहनवाज अहमद कैफी ने मुहर लगा दी है। शाहनवाज अहमद कैफी से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। एक खबर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनकी बरसी 12 सितंबर को मनाई जा रही है और पटना में जो आपकी पार्टी का दफ्तर है कृष्णापुरी में, वहाँ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? और लगभग सभी तैयारियां मुकम्मल हैं और काम शुरू लगा हुआ है उस पर। और हम लोग मन तो सबका दुखी है, हर कार्यकर्ताओं का, हमारे आदर्श और बिहार के दलितों शोषितों, बल्कि संपूर्ण देश में दलितों शोषितों पिछड़ों अकलियतों की आवाज़, उनकी पहली बरसी है। तो पूरे देश की निगाह है और हम उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण देश में जितने उनके चाहने वाले हैं हम उन तक निमंत्रण भेज सकें, उनको बुला सकें, ताकि उस दिन उस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हों। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि आपकी पार्टी ने या फिर आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है और इसी वजह से खबर यह भी है कि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता देने उनके घर जाने वाले हैं। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर उनको आमंत्रण पत्र देने वाले हैं। यकीनी तौर पर रामविलास पासवान तो किसी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं थे और आदरणीय चिराग जी ने जब हम लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी तो उनको जो एक पुत्र को जो होना था, उन्होंने कहा कि हम खुद जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, गवर्नर साहब के यहाँ भी जाएंगे और यकीनी तौर पर पार्टी के हम लोग लालू जी राबड़ी देवी से भी मिलने का प्रयास करेंगे, जाएंगे उनको निमंत्रण देने। तो हम इस कार्यक्रम को दल से अलग हटके पशुपति कुमार पारस से भी जाएंगे यकीनी तौर पर। तो हमको नहीं लगता है कि, और हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है और ये होप क्यों ना रामविलास पासवान के सुपुत्र
और काबिल सुपुत्र। एक ये होता है ना कि भाई एक आदमी है जो है संघर्ष कर रहा है, तो यहाँ ये है कि उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव रही है समाज के बारे में। आप कभी भी देखिएगा, आज तो ये एक बड़ा आयोजन है, पारिवारिक आयोजन है, इससे अलग हट के भी आप आदरणीय चिराग जी से बात करिएगा तो कहीं पर आपको फील नहीं होगा कि किसी एक जात की तरफ झुका हुआ ये आदमी है, किसी एक जमात की तरफ झुका हुआ आदमी है। ये सबको लेके चलने वाली बात जो रामविलास जी करते थे। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। और हमारे नेता कहते हैं सबकी बात सबके साथ, मतलब एक जमात की बात हमेशा आदरणीय चिराग जी करते हैं। तो ये इस कार्यक्रम में दिखना तो लाजमी था, क्योंकि विचार ही ऐसा है। अब एक आदमी होता है जो विचार से बड़ा अंदर से क्रूर होता है, मन में कुछ है, करना कुछ है, इस टाइप की सोच आदरणीय चिराग जी की नहीं है। और यकीनी तौर पर बिहार के नौजवानों में जो हम उतावलापन देख रहे हैं, इनके प्रति एक जो झुकाव देख रहे हैं, और जो हमने दौड़ते हुए नौजवानों को देखा है आरा और बक्सर में, जो कल मैं 2 दिन साथ था, तो वो ये साबित करता है कि नौजवान को रियली अब उम्मीद हमारे नेता से है। और जहां उम्मीद होती है वहां लोग जाता ही है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेगूसराय में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इसका उद्घाटन सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि बेटियों के जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सशक्तिकरण का काम कर रही है। अभी 18% जीडीपी है। जिस दिन महिलाओं की हिस्सेदारी जीडीपी में होगी उस दिन देश में एक बड़ा उछाल होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं, पैदा लेने से लेकर के अंतिम तक की सशक्तिकरण की योजना। वही नहीं, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत के अंदर जब मोदी नहीं आए थे तो केवल 2,35,00,000 था, अभी लगभग 7.25 करोड़ है। ये बताता है कि मोदी पर कितना भरोसा है। मोदी ने भी उन्हें 80,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ पर उनको बैंक से मदद दिया। इस बेगूसराय में भी महिलाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए मैंने बीजेपी के महिलाओं को भी कहा हर रूप में जुटे। 3.25 लाख हमारी बहनें हैं। आज उनके स्वास्थ्य के लिए गैस का चूल्हा आज जो भी है, पूरे जब से गैस चला है केवल देश में 13 करोड़ था। पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय के विस्तार को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र लिखा। इसके बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जगदानंद सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की जमीन राजद को कैसे दी जा सकती है। जगदानंद सिंह थेथोलॉजी करते हैं। तो ये हाईकोर्ट को जो जमीन ट्रांसफर है वो कहां से वापस मिल जाएगा उनको और कहां से उनको दे दिया जाएगा। जगदानंद सिंह पीएचडी है थेथोलॉजी में, वो कुतर्क करने के मास्टर हैं, तो इसलिए वो कुतर्क करते हैं। दरभंगा में दहेज और जाति के नाम पर विवाहिता को ससुराल वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। महिला ने आगे बताया कि उसकी लव मैरिज शादी की गई थी जो कि साल 2013 में हुई। इसके बाद से ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना उसे शुरू कर दिया। महिला ने 1 महीने पहले एफआईआर भी दर्ज कराया था। कल मैं आई हूँ अपने ससुराल में, मैं अपने बच्चे को लेके भटक रही थी इधर उधर। मेरे पास ना रहने का ना खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कल मैं पहले महिला थाने गई हूँ। महिला थाने में ससुराल में क्यों भटक? ससुराल से निकाल दिया गया, क्या हुआ? नहीं, यहाँ से मारपीट के निकाल दिया इन लोगों ने। कल आप कहाँ से आई थी यहाँ? कल मैं महिला थाने से आई हूँ। उनको बोला है कि मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेके भटक के, आप मेरी सुरक्षा का इंतजाम करिए, मुझे ससुराल में रखवाइए, नहीं तो ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी ये लोग मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। उनके पास कहीं वो लोग नहीं सुने हैं तो मैं यहाँ सीधा। बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दिए जाने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी। महिला का शव फंदे से लटकता पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो इधर घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी सठई सहानी की बेटी 26 साल की कौशल्या देवी की शादी इसी थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के निवासी मुन्ना सहनी से 4 साल पहले हुई। परिजनों का आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने साक्ष्य छुपाने की नियत से विवाहिता को अपने ही घर में मारकर फंदे से लटका दिया। मामला ये बा कि दहेज के चलते मारा पीटी रात भर करते रहो। के मारपीट करते रहो? इनकर दूल्हा मुन्ना सहनी और इनका घर भर के लोग। तो हम कल सांझी के 10 बजे गईनी, समझा बुझा कहनी। ओकर बाद सवेरे दीदी लगे फोन कहनी कि ठीक बाड़े कि नहीं खे, तो वो कहले भी है कि ठीक बानी। तो हम कहूँ कि चलो ठीक भी है, चलिए हम अपन काम धंधा करी। फिर पता लागत है 11 बजे मर गई भी है। कैसे मर गई? का शंका? गाला दबा के ओकर मार दिल बल्लो आ झूठो के नाम लगे बल्लो फांसी लगा के मर। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, शराब के लिए प्रशासन सख्त है, उसके बाद भी शराब पीने वाले या शराब बेचने वाले लोगों के मन में खौफ नाम की कोई चीज नहीं। एसडीपीओ अर्जुन लाल के आदेश पर इलाके में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रामनगर ठाकुर बारी टोला से शराब के 57 बोतल के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। सब लोग मिलकर वहाँ सूरज
जायसवाल ठाकुरबाड़ी मोहल्ला के यहाँ छापेमारी की गई है। उसके घर से 57 पीस 8 PM का जो 180 ml का है रोटी के रूप में ये बरामद की है। मोतिहारी एक्साइज पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उसने सेमरा NH के पास से एक ट्रक विदेशी शराब को जब्त किया है। ट्रक के ऊपर वॉल पुट्टी लगा था, जिसके अंदर लगभग 300 कार्टन शराब पकड़ा गया। ट्रक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, तो वहीं ट्रक पर हरियाणा निर्मित शराब लदी हुई थी। सूचना मिली थी कि सेमरा के पास कोई संदिग्ध स्थिति में गाड़ी लगी हुई है और ये पुट्टी का गाड़ी है। तो 2 टीम को बना के भेजा गया था, रविंदर सिंह और अंकेश जी के नेतृत्व में। वहाँ पर गए तो फिर वो एक ट्रक मिला है संदिग्ध अवस्था में, जिसमें कि POP का जो डैमेज बॉडी है उसके अंदर से अलग अलग ब्रांड्स का शराब मिला है। काउंटिंग प्रोसेस अभी जारी है, निकाला जा रहा है। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेहरू कॉलेज के पास पहलेजा मोड़ पर सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर गुस्से का भी इजहार किया। कई घंटों NH2C को जाम रखा और सुरक्षित सड़क पार करने की व्यवस्था की प्रशासन से मांग की। स्थानीय निवासी अजय ओझा ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डेहरी की ओर से टेंपो में बैठकर युवती वहां पहुंची और सड़क पार कर रही थी और इसी दौरान सासाराम की ओर से आ रहा ट्रक युवती को कुचलता हुआ भाग खड़ा हुआ। नरकटियागंज रेल SP अशोक कुमार सिंह ने रेल पुलिस का औचक निरीक्षण किया है। SP ने रविवार को GRP थाना के निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करेंगे। साथ ही स्टेशनों पर चौकसी बरतने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। रात्रि पैदल गश्ती को मुस्तैदी के साथ काम करने को भी कहा गया है। GRP थाने का निरीक्षण कर SP रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर यात्रियों की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष को भी विशेष निर्देश भी दिए हैं। और समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बाढ़ के पानी का जायजा लेने कल्याणपुर विधायक सह जदयू के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी उनकी समस्याओं को जानने पहुंचे। समस्तीपुर के DM शशांक शुभंकर ने बताया कि अब बाढ़ का खतरा कम हो रहा है। सरकार की तरफ से 300 चापाकल लगाए गए, यानी कि हैंडपंप। सरकारी नाव की भी व्यवस्था अब की गई है। चलिए बढ़ेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड विधानसभा के नए भवन में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे का आवंटन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे गलत बताया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले पर राज्य की सियासत में उबाल है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश से कमरा नंबर TW348 को नमाज के लिए आवंटित किया गया। स्पीकर के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र नारायण ने कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए भी कमरा आवंटित किया। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विस अध्यक्ष का भी पुतला दहन किया गया। जमशेदपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के निर्माण के फैसले को गलत करार देते हुए इसे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ विधायकों और एक विशेष समुदाय को खुश करने और तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया यह फैसला गलत है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसका समर्थन किया जाना भी गलत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और वह इस तरह से नमाज कक्ष बनाया जाना बिल्कुल ही गलत है। आप देखिए, एक तरफ देश के अन्य राज्यों, बगल राज्य में पश्चिम बंगाल चले जाए, उड़ीसा चले जाए, अन्य राज्य चले जाए, सारे मंदिर, चाहे माँ भद्रकाली का मंदिर हो, जितनी भी जो हमारे सांस्कृतिक टूरिज्म क्षेत्र, उन टूरिज्म क्षेत्र को कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए अविलंब खोला जाए, ताकि हजारों जो हमारा गरीब, चाहे फूल बेचने वाला, पेड़ा बेचने वाला, तो जो गरीब अपनी जिंदगी किसी तरह जी रहा है, उनकी रोजी रोटी का भी सरकार। चतरा में अफीम खेती की तैयारी करने में जुटे तस्करों के विरुद्ध उत्तरी वन प्रमंडल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने वन भूमि पर अफीम खेती की तैयारी करने वाले 2 तस्करों के साथ एक JCB मशीन और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। उत्तरी वन प्रमंडल के वन क्षेत्र पदाधिकारी सूरज भूषण कुमार ने बताया कि चतरा वन क्षेत्र और राजपुर वन क्षेत्र के सीमावर्ती सेल बेदाग के वन भूमि पर JCB मशीन के द्वारा अफीम की खेती करने के लिए उबड़ खाबड़ जंगल को समतलीकरण किया जा रहा है। JCB से वन भूमि को साफ कर रहा था, संभवतः वह अफीम की खेती के लिए ही साफ कर रहा था। हम लोगों की गुप्त सूचना मिला, हम लोग जा गए वहाँ। इसमें पुलिस विभाग ने हम लोगों को मदद किया, जा करके उसके ला करके जब्त किए हैं।
2 अभियुक्त को उसमें गिरफ्तार भी किए हैं, जिसमें जेसीबी का मालिक भी है और उसके साथ एक बाइक है, बाइक को भी हम लोग जब्त किए। कहाँ का मामला है? यह बचदाग जंगल है जो चतरा सदर क्षेत्र में पड़ता है, थाना में, और राजपुर प्रक्षेत्र में। जमशेदपुर भूमिहार सेना की एक बैठक जुबली पार्क में आयोजित हुई, जिसमें गौरव राय को अध्यक्ष चुना गया, जबकि मुन्ना सिंह को महामंत्री और कुणाल कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया है। जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से खत्म करना और शिक्षा का अलग जगाना है। आज दिनांक 5 सितंबर को हमारे संगठन भूमिहार सेना जमशेदपुर महानगर का विस्तार किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद का चुनाव किया गया। मैं गौरव राय को अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जो भी जिम्मेदारी दिया गया है उसका निर्वहन एवं पालन करूं। वहीं आगरा के मेहताब बाग में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। रविवार को यहां पर भी पर्यटक आए, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान सुबह करीब 8 बजे जब वो मेहताब बाग में अंदर पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ पर अजगर है। वो करीब 15 फीट ऊंचा था और काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा। ये देख उनके होश उड़ गए। इधर जो पर्यटक पहुंचे उन्हें भी दहशत फैल गई। उन्होंने तत्काल एएसआई अफसरों और वाइल्ड लाइफ एसओएस को सूचना दी। तब जानकारी होने पर वाइल्ड लाइफ की टीम पहुंची और अजगर को पेड़ से उतारकर रेस्क्यू कर वहां से ले गई। तो हालांकि आपको बता दें कि आगरा के मेहताब बाग का यह पूरा मामला है। तो बता दें कि हर दिन यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। रविवार को यहां पर गार्ड विजेंद्र सिंह की ड्यूटी थी। सुबह करीब 8 बजे जब वो मेहताब बाग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक 15 फीट का अजगर लटका हुआ है। इसे देखकर लोग सहम से गए और आनंद फानन में टीम को इसकी सूचना दी गई, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में वाइल्ड लाइफ की टीम ने पहुंचकर मौके पर अजगर को रेस्क्यू किया है। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां हमें दीजिए इजाजत और जाने से पहले जैसे कि लगातार डीटीवी भारत आपसे अपील कर रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें, वैक्सीन जरूर लें। नमस्कार।